लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में एनडीए की सरकार बनने और नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने पर पूरे देश सहित खूंटी में बीजेपी समर्थक और जनताओं में काफ़ी जोश देखा गया। आज दिनांक 19 जून को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। खूंटी के नेताजी चौक स्थित देवी मंडप के समीप खूंटी वासियों के द्वारा एलसीडी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की लाइव प्रसारण की गई। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही लोगों में काफ़ी हर्ष देखा गया। लोग जोर जोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के शपथ लेते ही आतिशबाजियों का ऐसा सिलसिला चालू हुआ मानो दीपावली मनाई जा रही हो। आकाश में आतिशबाजी का ऐसा नज़ारा देखते ही बन रहा था। शपथ ग्रहण के पश्चात खूंटी वासियों के द्वारा गाजे बाजे के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफ़ी संख्या में शहरवासी सम्मिलित हुए। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने पर शहरवासियों में काफ़ी हर्ष देखा गया। देश की विकास को जो गति मिली है वह लगातार जारी रहेगी, ऐसा देशवासियों का मानना है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भारत में बनने जा रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज बहुत दिनों के बाद कोई हमारे दिग्गज प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। ये हमारे एक शेर की तरह है जो एक बब्बर शेर की तरह बचाते हुए 240 सीटों के साथ हमारे इस देश के प्रतिनिधित्व करेंगे और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने के लिए हम समस्त देशवासियों को, समस्त खूंटी वासियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि भावी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। अब सब शपथ ग्रहण आज लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। काफी हर्ष की बात है, लगातार तीसरी बार 1962 के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। इसके अलावा देश का जो सांस्कृतिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में जो विकास और जो देश का प्रगति हो रही है, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की एक नई पहचान बन रही है। इसके लिए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए भारत की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भारत की जनता और आप सभी लोगों को और खुद को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये देश को, देश ही नहीं दुनिया के पटल पर एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमेशा कार्यरत हैं और आगे भी रहेंगे। मैं श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और भारत की जनता का आभार करता हूं कि आपने मोदी जी के साथ अपना समर्थन दिखाया। अच्छा, जैसा कि अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई है और एनडीए के गठबंधन के साथ सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी जो है कि एक ठोस निर्णय लेने के लिए हमेशा जाने जाते हैं, तो क्या गठबंधन की सरकार में ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो पहले ठोस निर्णय लेते थे वह निर्णय फिर से ले सकेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं ले पाएंगे। मानता हूं कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं है, मगर वो बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और मोदी जी एक कठोर निर्णय लेने के लिए माने जाते हैं, जैसा आपने अभी कहा। तो मुझे आशा है कि उन पर गठबंधन का कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन के दबाव में मोदी जी कभी काम ना किए हैं और ना करेंगे। मोदी जी अपना निर्णय पे देश चलाते हैं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी वो अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से और जो देश की भलाई के लिए होगा उसी निर्णय को साथ में लेकर के अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो खूंटी में इसे लेकर काफी जोश है। लोगों ने यहाँ पे जुलूस निकाला है, आतिशबाजी की है और यहाँ के युवाओं में भी काफी जोश है। उनका कहना है कि जिस तरह से देश लगातार 10 वर्षों से आगे बढ़ता जा रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो इस बार भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी आगे जाएगा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं ठोस निर्णय लेने के लिए,
तो आगे भी इससे ठोस निर्णय लेते रहेंगे। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से।